नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंच चुके हैं। कल वो ढाकेश्वरी मंदिर, देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। देवी भक्ति के उस केंद्र से मोदी बांग्लादेश से हिंदुस्तान के उस रिश्ते की टूटी कड़ियों को जोड़ना चाहेंगे जो वक्त के थपेड़ों के चलते बिखरती चली गई थी। भक्ति का ये भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का भी विस्तार है। तभी तो उनकी आस्था कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की डोर पकड़कर बांग्लादेश में ढाका तक पहुंच रही है, ढाकेश्वरी मंदिर तक। ये ढाकेश्वरी मंदिर है जिसकी पहचान और अहमियत बांग्लादेश में वैसी ही है जैसी हिंदुस्तान में कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की है। भक्ति वही, शक्ति वही, आस्था के मंत्र वही, निष्ठा का तंत्र वही। और अब उसी मंदिर में भक्ति की नई अलग जगाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। भारत का जो इतना बड़ा राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने यहाँ आ रहे हैं, इससे खुश का बात, इसका अच्छी बात है क्या है? इससे अच्छी बात है हम बोल नहीं सकेंगे। बहुत अच्छी लग रही है। हम लोग के लिए खास इतने लग रहा है जो हम लोग का जो दुख है, हम लोग का जो तमन्ना है, सब उसको बोलना है, उसका पूछना है, उसको जानना है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचेंगे। उनके लिए पहले से ही ढाका की सड़कें मोदी के नाम और नारों से अटी पड़ी हैं। 4 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री बांग्लादेश पहुंचने वाला है। बांग्लादेश मोदी का दर्शन करना चाहता है और मोदी मां ढाकेश्वरी का। जे पहली जो हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश में मंत्री बहुत आए थे, प्रधानमंत्री बहुत आए थे, मगर खास करके मोदी के तरह कोई मंत्री यहाँ ढाकेश्वरी में नहीं, वो पहले ही आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग को बहुत आनंद लग रहा है। रविवार की सुबह जब प्रधानमंत्री इस मंदिर में पहुंचेंगे तो उन्हें कोई प्रसाद नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ चरणामृत ग्रहण करेंगे। धूप और बारिश से बचने के लिए बांस के पंडाल लगाए गए हैं और सुरक्षा का ऐसा पहरा है कि परिंदे भी पर न मार सके। 2 घंटे के लिए आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहेगा। प्रधानमंत्री देवी की उस प्रतिमा के सामने सिर झुकाएंगे जिसे दशभुजा कहते हैं। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो ढाकेश्वरी मंदिर पहुंच रहे हैं। 2 देशों के रिश्ते अक्सर बंद कमरों की कूटनीति में तय होते हैं। मोदी ने कूटनीति को पीछे छोड़ भक्ति को विदेश नीति का नया फॉर्मूला बना दिया। इसलिए जब पिछले साल 27 जून को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ढाका की यात्रा की थी तो देवी भक्ति के इस धाम में आना नहीं भूली। अब खुद मोदी देवी दर्शन करेंगे। खाली चरणामृत लेंगे और वो खुश के आरती करेंगे, पूजा देंगे, अंजलि देंगे। ढाकेश्वरी मंदिर के 800 वर्ष के इतिहास में कई राजा आए और कई गुमनामी के अंधेरों में खो गए। कई नेता ढाका तो आए लेकिन मंदिर तक नहीं आए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नेता होंगे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मंदिर के दर्शन करेंगे। माना जाता है कि ये पहली पहल है जिसे याद रखा जाएगा। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। कहते हैं कि इसका नाम मां ढाकेश्वरी के नाम पर ही पड़ा है और भारत बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत बनाने की पहल मोदी ने कर दी है। ढाका में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ढाकेश्वरी मंदिर का एक सुनहरा अतीत है तो कुछ कड़वी यादें भी। 900 साल से मंदिर भारत की गंगा जमनी तहजीब का गवाह रहा है, तो आजादी के बाद विभाजन से उपजी कड़वाहट को इसने भी झेला। आज यहां देवी की भक्ति है तो शिव की शक्ति भी। सरहद पर लकीर खींचने से पहले यह मंदिर भी भारत का हिस्सा था। इस मंदिर की तरह इस जमीन के नागरिक भी हमारी जमीन का हिस्सा थे और इस जमीन पर भी वही गंगा जमुनी तहजीब थी जो बंटवारे के बाद भारत की तहजीब कहलाने लगी। जिंदगी साझा थी, संस्कृतियां साझा थी। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में पूजन के बहाने मोदी उसी साझा संस्कृति को उभारने की कोशिश करेंगे ताकि बांग्लादेश उस दिन को याद कर सके जिस दिन भारत ने मुक्त वाहिनी सेना का साथ देकर
पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की थी। इस मंदिर में मोदी की पूजा बांग्लादेश से करीबी सांस्कृतिक रिश्तों की प्रदर्शनी होगी। मंदिर खुलने के बाद जो भक्त है यहाँ का सब आते हैं पूजा देने के लिए। पूजा चलती रहती है। आप दक्षिणेश्वर गए हैं क्या? दक्षिणेश्वर मंदिर में जैसा चल रहा था यहाँ भी ऐसी चलती है। तमाम हिंदू मंदिरों की तरह ढाकेश्वरी मंदिर पर भी तमाम आक्रमण हुए। बंटवारे से पहले तक ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र था। ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में सेन वंश के दौरान राजा बल्लाल सेन ने कराया था। बल्लाल सेन ने दुर्गा की एक मूर्ति को ढाक के पेड़ से ढका पाया, इसीलिए इसका नाम ढाकेश्वरी मंदिर पड़ा। ढाकेश्वरी पीठ की गिनती शक्ति पीठ में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सती के आभूषण गिरे थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना ने इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। 1988 में बांग्लादेश को इस्लामी राज्य घोषित किए जाने के बाद हिंदुओं ने इस मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित करने की मांग की। 1989-90 में इस मंदिर पर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था। 1996 में ढाकेश्वरी मंदिर को ढाकेश्वरी जातीय मंदिर का नाम दे दिया गया। तब से यह मंदिर राष्ट्रीय मंदिर घोषित कर दिया गया। इस मंदिर की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। मोदी शक्ति के नहीं, शिव के भी जबरदस्त उपासक हैं। मोदी ने अपने चुनाव अभियान में वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए थे और नेपाल गए तो पशुपतिनाथ में भी उन्होंने लंबी पूजा अर्चना की। जब मोदी ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचेंगे तो शक्ति और शिव की पूजा एक साथ करेंगे। मंदिर परिसर में भगवान शिव के 4 मंदिर भी हैं। सफेद संगमरमर से मंदिर में शिवलिंग बनाया गया है। ढाकेश्वरी में मोदी शक्ति के साथ शिव की भी पूजा करेंगे। ढाकेश्वरी मंदिर का खास ये है जो यहाँ 4 शिव मंदिर है। शिव जी का मंदिर भी है इधर। मंदिर में जो शिव जी का मूर्ति भी है, विष्णु मूर्ति भी है। ये मंदिर यहाँ चल रहा है। बहुत सा भक्त यहाँ आते हैं, पूजा वूजा देते हैं। ये मंदिर 800 वर्ष पुराना मंदिर है। मोदी की विदेश नीति के दस्तावेज कई बार आस्था की स्याही से लिखे जाते हैं। वो जहां जाते हैं साझा संस्कृति दिखाकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। मोदी जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, नेपाल, मंगोलिया के बाद बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। मुद्दा राजहित साधने का भी होगा, लेकिन मंदिर के मंत्रोच्चार की गूंज के बीच रिश्ता मजबूत करने की ऐतिहासिक कोशिश होगी। ढाका में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे तो बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन मजहब की लकीर इस मंदिर के प्रति लोगों की भक्ति के सामने फीकी पड़ जाती है। यह मंदिर बांग्लादेश में रहने वाले करीब 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है, तो मोदी के लिए दोनों देशों को जोड़ने की एक भावुक डोर भी। ढाकेश्वरी मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा का आध्यात्मिक पड़ाव होगा। इस मंदिर के आंगन में मोदी आस्था का चोला पहने होंगे और इस मंदिर के बाहर राजनेता का। लेकिन आस्था के चोले का रंग कूटनीति ही होगा, ताकि बांग्लादेश के लोग भारत से जुड़ाव महसूस कर सकें। दरअसल बांग्लादेश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक हिंदू आबादी पूरे देश की आबादी का 9.6% है। बांग्लादेश की 2001 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल आबादी 1,13,79,000 है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में भी साझा संस्कृति के जरिए पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। साथ ही आध्यात्म के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देना भी मकसद है, ताकि दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ सके। बीते वक्त में कट्टरपंथ की संगीनों की विध्वंसक काली छाया से अटूट आस्था का एक केंद्र उभर गया, लेकिन कट्टरपंथ की छोटी सोच ने बांग्लादेश की धरती से तमाम हिंदू मंदिरों और आश्रमों का वजूद मिटा दिया। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के तमाम महत्वपूर्ण मंदिरों और आश्रमों को तोड़ डाला, जो फिर कभी नहीं बनाए गए। पाक सेना ने 1971 में रमन काली मंदिर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया, जिसे फिर कभी नहीं बनाया गया। इसी दौरान ढाकेश्वरी देवी मंदिर पर भी हमला हुआ। सिद्धेश्वरी काली मंदिर ढाका, कामताजी मंदिर दिनाजपुर, चंद्रप्रभा मंदिर चटगांव, धामराज जगन्नाथ रोड धामराज, कोमिला जगन्नाथ मंदिर कोमिला, आदिनाथ मंदिर मोहेश खाली,
भवानीपुर शक्तिपीठ, भवानीपुर जैसे तमाम महत्वपूर्ण मंदिर पाकिस्तानी सेना का निशाना बने। दकियानूसी सोच के चलते तमाम मंदिरों का वजूद मिट गया। शिल्प कला के अनूठे नमूने ढेर हो गए। बार बार नुकसान और निर्माण के कारण ढाकेश्वरी मंदिर भी अपने असल शिल्प में नहीं दिखता। शिल्प भले खंडित हुआ हो, लेकिन आस्था अटूट है। प्रधानमंत्री मोदी उसी आस्था को लेकर ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचने वाले हैं। ढाका से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए। ढाका में मोदी मां ढाकेश्वरी का दर्शन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की देवी भक्ति इतनी मजबूत है कि हर नवरात्र वो उपवास रखते हैं, चाहे देश में रहें या विदेश में। समय के साथ बहुत कुछ बदला। नरेंद्र मोदी कहां तो सन्यासी बनना चाहते थे, कहां राजनेता बन गए, कहां बीजेपी के संगठन को मजबूत करने में लगे थे और कहां पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इतने बदलाव के बीच नहीं बदली तो मोदी की देवी भक्ति। पिछले 35-36 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र के दौरान व्रत और उपवास करते रहे। उन 9 दिनों तक मोदी सिर्फ पानी पर रहते हैं। कभी कभार नींबू का रस और फल ले लेते हैं। मोदी चैत्र और अश्विन दोनों महीनों के नवरात्र में देवी की पूजा करते हैं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बुलाइए। अरे उपवास मेरे हैं, आपके थोड़े हैं। भारत माता की। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार अमेरिका गए, तब उनका नवरात्र का व्रत ही चल रहा था। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दिए डिनर पार्टी में भी मोदी सिर्फ नींबू पानी पीकर ही रहे। हालांकि उनके सरकारी कार्यक्रम पर कभी उपवास का असर नहीं पड़ा। आज तक ब्यूरो।